जय शिव शक्ति। शिव शक्ति चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है काजल। आज हम ये देखेंगे कि अगर आपके साथ भी किसी ने प्यार में धोखा किया है तो और आप जानना चाहते हैं कि उनके साथ यूनिवर्स क्या करेगा, क्योंकि हर इंसान की फितरत नहीं होती है कि वो उसको सज़ा दे या जो उन्होंने हमारे साथ किया हम भी उन्हें वही वापस लौटाएं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो बस ईश्वर का नाम लेके छोड़ देते हैं कि उसका कर्मा उसे भुगतना होगा, जो उसने किया है उसको तो भुगतना ही है। तो अगर आप भी ऐसे हैं जिनके साथ कुछ बुरा हुआ था या हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि जिसने आपके साथ बुरा किया, जिसने आपको धोखा दिया, उनके साथ यूनिवर्स क्या करेगा, उनको क्या सज़ा देगा, अगर ऐसा आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे 3 फेदर्स रखे हैं मैंने। इनमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। और ये रीडिंग बहुत लंबी नहीं होगी, मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बता दूँगी कि क्या सज़ा मिलेगी उनको। और अगर आपको अच्छा लगे और आप किसी और की भी हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैंने जो एफ़र्ट डाला है उसके लिए भी मुझे वो चीज़ें मिले। जैसे कि कहते हैं ना, हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता ही मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो ये मेरे कर्म है कि मैंने कुछ किया है तो उसका फल मुझे आपके सब्सक्राइब से, आपके शेयर करने से और आपके लाइक करने से मिल जाएगा। तो बस आप इतना कर दीजिए। तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पहला फेदर है पिंक, ग्रीन और ब्लू। तो इसमें से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। और एक से अधिक लोग अगर आपके जीवन में हैं जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है तो आप एक एक पैर उनके लिए भी चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करूँगी मैं पिंक फेदर से। तो जिन लोगों ने भी ये फेदर चूज़ किया है और उनके साथ जो धोखाधड़ी हुआ है तो उनको क्या सज़ा देगा यूनिवर्स, तो चलिए जानते हैं। मुझे लगता है कि उनको जो सज़ा मिलेगी वो एकदम अकेले हो जाएंगे। उनको हर चीज़ के लिए ना जैसे कि अब तक हो सकता है कि उनको बहुत सपोर्ट था दोस्तों का, परिवार का, लेकिन अब जो उनको सज़ा मिलेगी उनको अकेला कर दिया जाएगा। हर एक चीज़ के लिए उनको स्ट्रगल करनी होगी। दोस्त भी साथ छोड़ देगा और परिवार का भी साथ उनको महसूस नहीं होगा। और जैसे कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काम से रिलेटेड उनको सज़ा मिले, पैसों की दिक्कत हो जाए, उनको काम ना मिले और वो दर दर भटके और उसकी वजह से उनको माइग्रेन या स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको रिलेशनशिप में उनके साथ भी वही हो जो उन्होंने आपके साथ किया, प्यार में धोखा मिलना, अकेलापन। मतलब ओवरऑल मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिसने आपके साथ धोखा किया है वो खुद भी वैसे ही रोएगा, वैसे ही तड़पेगा, वैसा ही अकेला महसूस करेगा जो उसने आपके साथ किया था। जब वो आपको छोड़ के गया, जब उसने आपके साथ धोखा किया, जब उसने आपको चीट किया, तो आप भी ऐसे ही तड़पे होंगे, ऐसे ही अकेले हो गए होंगे। उस वक्त आपको भी कोई सहारा नहीं महसूस हो रहा होगा कि कोई आपका है भी या नहीं। आपको लगता होगा कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। जो आपने महसूस किया था ना, वही चीज़ें इस इंसान के साथ भी होने वाला है। तो ये रहा पाइल 1 वालों की रीडिंग। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिए। अब जिन लोगों ने भी ये ग्रीन फेदर चूज़ किया उनका देखते हैं कि उनके साथ जिन्होंने भी धोखा किया है उनको क्या सज़ा मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने आपको धोखा दिया था उनको भी प्यार में धोखा मिलेगा। और फिर उनको ये सिखाया जाएगा कि यूनिवर्स सज़ा, मतलब वो ऐसे सिखाते हैं कि यूनिवर्स के लिए तो हम सभी बच्चे हैं। तो हम अगर कुछ गलत करते हैं तो वो हमें इस तरीक़े का दर्द देते हैं कि जिससे कि हम ये चीज़ समझ सकें कि मानो कि किसी ने किसी पर इतना अंधा विश्वास प्यार कर लिया जैसे आपने ही। तो आपको ये सिखाया गया उसके ज़रिए धोखा दिलवा कर कि पहले आपको खुद से प्यार करना चाहिए था, वो ज़्यादा ज़रूरी है।
कि आप दूसरों में प्यार ढूंढने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद में प्यार ढूंढो, खुद से प्यार करो, खुद का ख्याल रखो, खुद के प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान दो, खुद को इस काबिल बनाओ कि आपके जीवन में कोई हो या ना हो आपको फ़र्क ना पड़े। तो ये आपका लेसन था और सेम चीज़ इस इंसान के साथ भी होगा। इसने जो आपके साथ किया उसकी सज़ा भी यही है कि उसको ना सेल्फ लव सिखाया जाएगा, उसको भी अकेला किया जाएगा, उसको भी अपनों को छोड़ के कहीं दूर जाना होगा, उसको भी अकेले ज़िंदगी गुजारनी होगी। मैं पूरी लाइफ टाइम की तो बात नहीं कहती हूँ, क्योंकि जब तक वो सीख लेगा, अगर वो जल्दी सीख लिया, जो यूनिवर्स उसको पनिश करेंगे, जो सिखाना चाहेंगे और वो जल्दी सीख लिया, तब तो अच्छी बात है, आगे जाके उसके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं सीखा तो पूरी ज़िंदगी उसको सिखाया ही जाएगा। उसको रेस्पेक्ट करना सिखाया जाएगा, प्यार करना सिखाया जाएगा, उसको ये बताया जाएगा कि प्यार का असली मीनिंग क्या है, प्यार किसे कहते हैं। चाहे वो प्यार किसी से भी हो, खुद से हो, दूसरों से हो, किसी से भी हो सकता है वो प्यार, अपनों से, परायों से। ये जो प्यार होता है ना, प्यार का मीनिंग क्या है ये उसे सिखाया जाएगा। यही उसकी सज़ा है। उसके लिए उसे अपनों को छोड़ के अकेले निकलना होगा, कहीं जाना होगा, उसे अकेले समय बिताना होगा, अकेले रहना पड़ेगा। ये उसकी सज़ा होगी। हो सकता है कि उसे अपना स्टेट, अपना कंट्री छोड़ के कहीं जाना हो, या अपना परिवार से दूर जाना पड़े, अपनों से दूर जाना पड़े। लेकिन मुझे कोई स्थान परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है कि उसे अपनों से दूर जाना होगा, जाना पड़ेगा। ये उसके लिए सज़ा है और उसे अकेला करके उसे सेल्फ लव सिखाया जाएगा। तो जिन्होंने भी ये सेकंड फेदर, ग्रीन कलर का फेदर चूज़ किया था, ये उनकी रीडिंग है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके, कमेंट करके बता दीजिए कि आपको अच्छा लगा है, और अपने दोस्तों से शेयर करके उनकी भी मदद कर दीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और अब मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। और चलिए अब देखते हैं कि जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का फेदर चूज़ किया था, उनके साथ जो धोखाधड़ी हुआ है, उनके साथ जो फरेब हुआ है, उनके जिसने भी उनके साथ किया है उसको क्या सज़ा देने वाला है यूनिवर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ही एक तरह का प्लेयर था। लोगों के साथ खेलना, लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना। आप अकेले नहीं होगे इसके जीवन में, इसने बहुतों को घुमाया होगा एक साथ। ये इस तरह का इंसान होगा कि इसको लगता होगा कि ये तो प्यार का मतलब इसके लिए था कि सबके साथ फ्लर्ट करो, सबके साथ रोमांस करो, मतलब एक से अधिक लोगों के साथ रिश्ते बना के रखना। ये इसको लगता था कि ये प्यार है। वो इस तरह के प्यार में था जो कि गलत था। उसको इस बात की सज़ा नहीं थी, और वो बहुत ही बिंदास, एक होता है ना एक तरह का, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक आवारा किस्म का इंसान, चाहे मेल हो या फीमेल, एक आवारा इंसान जिसको बस घूमना फिरना, आज़ादी, या फिर हो सकता है कि आप उससे कमिटमेंट चाहते थे, शादी करना चाहते थे, उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसको फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, उसको इस रिश्ते में नहीं बंधना है, उसको बिंदास रहना, उसको आज़ाद रहना, ताकि वो हर किसी के साथ खुल के रह सके, मस्ती मजाक, फ्रीडम, इस तरह की लाइफ उसको पसंद थी। लेकिन जब आपने कमिटमेंट की बात की, या आपने उससे चाहा कि एक सीरियस रिलेशनशिप में वो रहे, तो उसने मना कर दिया और उसने आपको धोखा देके चला गया। तो उसकी सज़ा ये होगी कि जिस आज़ादी के लिए उसने आपको छोड़ा है, उसे ऐसी सज़ा मिलेगी कि वो कहीं बंध जाएगा, चाहे वो कोई रिश्ता हो, या कोई जॉब हो, या कोई सिचुएशन हो, या वो इस तरह से उलझ जाएगा उन चीज़ों में, ऐसे फंस जाएगा उस चीज़ों में कि उसको ये महसूस होगा कि वो किसी जेल में बंद है। या तो फोर्सली उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा दी जाएगी कि जो उसको नरक दिखाएगा धरती पे ही, जो उसको बांध के रखेगा। बांध के रखना मतलब रस्सी से बांध के नहीं, अपने हिसाब से चलाएगा। उसको जो आज़ादी चाहिए थी,
जिस आज़ादी के कारण उसने आपको छोड़ा, वो सारी आज़ादी उससे छीन ली जाएगी और उसे एकदम आइसोलेट कर दिया जाएगा। वो एकदम कॉर्नर हो जाएगा, एकदम अकेला पड़ जाएगा और उसको ऐसा लगेगा कि उसको कहीं ना कहीं एहसास हो जाएगा कि जो गलती की है उसने, जो आपको उसने धोखा दिया, जिस चीज़ से बचने के लिए उस आपसे दूर गया, वो चीज़ें तो उसे मिली ही मिली, उसको वो सज़ा मिली जो उसने आपके साथ किया है। या फिर ये हो सकता है कि वो अगर आपकी आज़ादी उसको पसंद नहीं थी, अगर आप इस रिलेशनशिप में थे और आपको थोड़ी फ्रीडम पसंद थी, जैसे कि अपनी मर्ज़ी से कुछ कर लेना, अपनी मर्ज़ी का कुछ पहन लेना, अपनी मर्ज़ी से रहना, अगर ऐसा कुछ था कि आप कर रहे थे और उसको वो पसंद नहीं था, वो आपको जकड़ के रखता था, आपको ऐसे बांध के रखता था कि नहीं मेरी मर्ज़ी से ही चलना होगा, मैं जो कहूँगा या कहूँगी वही करना होगा, और आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, आपको बहुत परेशान करती थी ये सारी चीज़ें। आपको ऐसा लगता था कि जैसे आपका दम घुट रहा है, आपको बांध दिया गया है, प्यार के नाम पर आपको एक बंदिश सा मिला हो। तो उस इंसान के साथ भी सेम चीज़ें होने वाली है। उसे भी किसी न किसी ऐसे रिश्ते में बंध जाएगा, ऐसे जॉब में फंस जाएगा या ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाएगा कि उसकी सारी आज़ादी छीन ली जाएगी। तो अगर आपसे अच्छा लगा हो, अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बस कहते हैं ना, इस संसार में हमें कभी किसी से कुछ भी फ्री में नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप ये सब, क्योंकि कर्मा होता है ना, अगर आप किसी का एक गिलास पानी भी पीते हैं ना, वो भी लिखा जाता है कि इसने इससे एक गिलास पानी लिया था, एक बकाया, एक बाकी रह जाता है, जो किसी न किसी जन्म में हमें वापस करने भी मिलना पड़ता है उस इंसान से। तो मेरा ही नहीं, अगर आप किसी भी, देखिए ये तो फ्री है, ऐसा तो है नहीं कि इसके लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो अगर आप लाइक कर देते हो, सब्सक्राइब कर देते हो या शेयर करते हो, इसमें आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन जिसने मेहनत किया है उसको बहुत कुछ मिल जाता है। उसको एक वो मोटिवेट होता है चीज़ों, ये सब देखकर, आपके कमेंट को पढ़ के, आपके लाइक्स को देख के, आपके सब्सक्रिप्शन जब बढ़ते हैं, सबको सुकून मिलता है कि हमारी मेहनत का हमें फल मिल रहा है, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो अगर आपको सही लगे तो आप कर दीजिएगा, नहीं सही लगे तो छोड़ दीजिएगा, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो कर रहे हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, उनको मैं पहले से ही धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।